हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जैसे आप सबको पता है कि मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। इससे कुछ लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैसेज कर रहे हैं, सर चैनल का नाम चेंज क्यों किया आपने। हालांकि चेंज करने का कारण यही था कि मेरे स्कूल का, कोचिंग क्लास का और ट्यूशन का अलग अलग नाम था, तो मैंने सबको चेंज करके एक नाम रख लिया है। सबका नाम अब मॉडर्न गुरुकुल ही है। ठीक है, तो सबका अलग अलग नाम ना हो, एक ही नाम से रहे सब, इसीलिए मैंने सबका नाम चेंज करके मॉडर्न गुरुकुल कर लिया। तो किसी को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई पहले जैसे हो रहा था वैसे ही सेम टू सेम होने वाला है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण स्टार्ट किया था। उसका दो अभिक्रिया पढ़ लिया है और आज से हम उसका आगे देखेंगे। तो अगला रासायनिक अभिक्रिया जो है सबको याद ही होगा, क्या है, सबको याद ही होगा, उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्या नाम है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसको समझने के लिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बारे में हम डेफिनेशन लिख ही देंगे, और नहीं लिखेंगे तो आप खुद भी लिख सकते हैं। देखिए जल्दी ये लिखते हैं, विस्थापन अभिक्रिया है। तो एक लेते हैं CuSO4 प्लस CuSO4 में Mg क्या है, मैग्नीशियम। CuSO4 में Mg क्या है, मैग्नीशियम। जब इसका दोनों का रिएक्शन होता है तो MgSO4 यानी MgSO4 हो जाता है। मतलब Cu से Mg क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है और Mg में चला जाता है और Cu अलग हो जाता है। ठीक है, इसे विस्थापित होकर अलग हो जाता है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसका अब डेफिनेशन बताते हैं, समझ में आ गया होगा सबको। आपको इसका एग्जांपल देखते हुए ही तो देखते हैं वैसे रासायनिक अभिक्रिया। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील यौगिक कम क्रियाशील यौगिक में कम क्रियाशील तत्व, ठीक है, तत्व का आयन विस्थापित होकर अधिक क्रियाशील तत्वों में चला जाता है। ठीक है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील तत्वों का जो आयन होता है विस्थापित होकर अधिक क्रियाशील वाले तत्वों में चला जाता है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, अगला देख सकते हैं Zn प्लस CuSO4। ठीक है, Zn प्लस CuSO4 तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, Zn से SO4, Zn में SO4 इंक्लूड हो जाएगा और Cu अलग हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सबको कि इसमें कम क्रियाशील जो तत्व होता है उसका आयन, जैसे कॉपर कम क्रियाशील है, उसके मुकाबले में यहाँ पे Mg मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील है, तो इसका जो आयन था, सल्फेट था, वो विस्थापित होकर के इसमें Mg में चला जा रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट हो रहा है, फिर कॉपर। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम ही प्रोसेस है। ठीक है, तो सबको समझ में आ रहा होगा। तो जिसको जिसको समझ में आ रहा है और जिसको नहीं भी समझ में आ रहा है सब इसको नोट्स करिए, और जो समझ में आ रहा है वो चैनल को लाइक करिए, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, सर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसको फिर से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वैसे प्रोसेस से जिसमें सभी बच्चे को समझ में आए, कोशिश करूंगा वैसे प्रोसेस खोजने का जिससे सभी को समझ में आए।
ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, इसको सबने नोट डाउन कर लिया, इरेज करो। ठीक है, चलिए इरेज कर देता हूं इसको और देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नाम क्या है इसका? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। देखिए एक एग्जांपल से इसको भी समझ लेते हैं, फिर इसको आगे करेंगे। एक एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, एग्जांपल्स में कुछ है नहीं वैसे। Na2SO4 लेते हैं, Na2 क्या SO4 प्लस क्या लेते हैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या है? Na2SO4 प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन करा देते हैं। हाँ, फिर अच्छे से बना देता हूँ। इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, NaCl, यहाँ पे आगे 2 लगा देते हैं, दोनों में 2 है, प्लस क्या हो जाएगा BaSO4। मतलब ये दोनों क्या था, इसका जो सल्फेट था इसने बेरियम को दे दिया और बेरियम जो क्लोराइड था इसको दे दिया। तो इस प्रकार से हमारा क्या बना, 2 नए यौगिक का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस तरह का जो विस्थापन होता है, दोनों एक दूसरे का यौगिक अदला बदली करके विस्थापित कर लेते हैं, नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखते हैं जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अपने आयनों का अदला बदली करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए यौगिक लिखते हैं, ज्यादा बेटर होगा, यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, BaCl2। क्या है? BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, Al2 प्लस SO4 का होल 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2AlCl एल्युमिनियम क्लोराइड, और अगला क्या बनेगा, जल्दी से आइडिया लगाइए, ये क्या बनेगा, कुछ नहीं, ये बनेगा BaSO4। ठीक है, BaSO4। ठीक है, तो इस तरह से ये हो सकता है। ठीक है, इसी को और एक नए नाम से जानते हैं, और उसका परिभाषा भी बिल्कुल नया है, डेफिनेशन भी बिल्कुल अलग है, इस अवक्षेपण अभिक्रिया। हालांकि है यही, एग्जाम्पल भी यही रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी इसका वही है। देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया, अगले आता है, सॉरी क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया।
अवक्षेपण अभिक्रिया। वैसे अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, यही है वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। बहुत ज्यादा गर्मी है रूम के अंदर, ठीक है, पेन चला नहीं सकता क्योंकि उसका आवाज आता है। तो देखते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, एक एग्जांपल ले सकते हैं इसका, ले लेते हैं। क्या होगा, Na2SO4 Na2SO4 प्लस PaCl2। ठीक है, तो इसका अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाएगा, 2NaCl प्लस BaSO4। ठीक है, तो इसमें अवक्षेप का निर्माण हो रहा है BaSO4। ठीक है, मतलब Na2SO4 और Bl, ठीक है, बेरियम क्लोराइड को जब अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl प्लस BaSO4 बनता है जिसमें एक अवक्षेप है। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा इतना। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिसमें अवक्षेप है, ये क्या अवक्षेप, एक सादे रंग का, ये क्या है, इसमें एक अवक्षेप है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा और एक रिएक्शन क्या है, ठीक है, अपचयन उपचयन अभिक्रिया, यही ना। इसके बाद मेरा है अपचयन उपचयन अभिक्रिया। देखते हैं अपचयन उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, तो दोनों को अलग अलग देखना पड़ेगा। हम पहले देखते हैं उपचयन। ठीक है, उपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है, जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। ठीक है, लिखते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। ठीक है, तो दिख रहा है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, उसको क्या कहेंगे, उपचयन। ठीक है, और उपचयन के लिए आपका एग्जाम्पल है क्या, एक कर सकते हैं 2H2 प्लस O2। देखेंगे तो इसमें मेरा 2H2O, ये जल का अभिक्रिया है जिसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे H में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है। और एक देख सकते हैं Cu प्लस O2, ये क्या बनेगा, 2CuO, चूना बनेगा। ठीक है, कॉपर और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराएंगे तो CuO यानी चूना, सॉरी कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो देखते हैं 2
कॉपर प्लस ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराते हैं तो Cu2Cu कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। ठीक है, तो दिख रहा है दोनों समीकरण जो लिखे हैं इसमें ऑक्सीजन दोनों में मेरा बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है अगला, अपचयन। ठीक है, दूसरा क्या है मेरा अपचयन। उसका जस्ट उल्टा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, अभिक्रिया के दौरान, हाँ उसका जस्ट उल्टा है, ऑक्सीजन ह्रास होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, ZnO प्लस C, इसका अभिक्रिया कराएंगे तो Zn प्लस CO। ठीक है, ऐसे ही CuO प्लस H2 करा लेते हैं इसको, तो Cu अलग हो जाएगा और मेरा इधर जल बन जाएगा। ठीक है, तो सबको समझ में आ रहा होगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ह्रास होता है। ठीक है, मैंने ऑक्सीजन की कमी आती है, या अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन ह्रास नहीं होता बल्कि ऑक्सीजन का ह्रास होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ठीक है, एक ही बात। तो अब जानते हैं, उपचयन अलग से जान लिया और अपचयन भी हम लोगों ने अलग से जान लिया, तो दोनों को एक साथ कैसे डिफिनेशन करेंगे, दोनों का डिफिनेशन एक साथ कैसे होगा। ठीक है, जानने की बात है, इंटरेस्टिंग है, तो देखते हैं दोनों में कैसे होते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ उपचयित तथा दूसरा अपचयित होता है। ठीक है, चलिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ उपचयित तथा दूसरा अपचयित होता है उसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ उपचयित तथा दूसरा अपचयित होता है उसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। एक उदाहरण लेके समझ सकते हैं, ZnO प्लस C, ZnO प्लस C ना, ZnO प्लस C ये है, तो Zn प्लस CO। देखिए ये जो है इसमें तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, और इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है, तो हम लोगों ने अभिक्रिया को पढ़ के खत्म किया है। ठीक है, जो 5 प्रकार की अभिक्रिया होते हैं क्या क्या बताया गया था, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया,
ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अपचयन उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, यानी उपचयन अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन जो था, तो हम लोगों ने 5 अभिक्रिया पढ़ लिए हैं और इसके बाद जो चैप्टर में बचे हुए हैं उसको अगले दिन देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है, आपको पढ़ने में मजा आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। थैंक यू।